वेलकम टू नानी क्लासेस। दोस्तों, नानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताया, आज संडे था तो संडे के दिन वीकली क्लास उपलब्ध होती है और आज किसी कारण वजह से सुबह नहीं दे पाए थे, इसलिए कोई कार्यक्रम में व्यस्त थे। आपने देख लिया होगा, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था और यूट्यूब पे कम्युनिटी में डाल दिया। थोड़ा कार्यक्रम था बीएसएफ, जो सीमावर्ती कार्यक्रम हम सुनते हैं, रीट लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन आया था। सीमावर्ती कार्यक्रम चलाती है बीएसएफ, उसी के तहत प्रोग्राम के तहत आज हमारे गांव के अंदर, जो हमारा खानावाली गांव है रावला तहसील के अंदर, उसमें एक सिविल प्रोग्राम था। हर साल होता है और सार्वजनिक रूप से हमारी जो लाइब्रेरी है, जिसे हम खुद मेंटेन करते हैं, तो उसमें कुछ सामान वगैरह दिया गया और उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया, जैसे मैंने आपको बताया। इस वजह से आज शाम को आपको क्लास मिल रही है। तो स्टार्ट करें। 20 मार्च से लेकर आज तक जो भी हमने सप्ताह में पढ़ा, क्या पढ़ा, उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सारे विद्यार्थी टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करें। पहला प्रश्न देखो, सीएम गहलोत ने हाल ही में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है? पढ़ रहे हो ना जीके में कि राजस्थान का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल, एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है बीकानेर के अंदर। उसके बाद में जोधपुर में घोषणा हो चुकी है, उदयपुर में प्रस्ताव हो चुका है। अब दो जिले और, पाली और चूरू के अंदर भी प्रस्ताव हो चुके हैं। ये कब बनेंगे ये अलग बात है, हमें ये याद रखना है। और आपको पता है, क्योंकि अब 19 नए जिले बन रहे हैं और 3 संभाग नए बन रहे हैं, उनमें से पाली भी एक संभाग बन रहा है। पाली भी एक संभाग बन रहा है। 19 जिले और 3 संभाग, टोटल 50 अब जिले हो जाएंगे राजस्थान के अंदर और 10 संभाग हो जाएंगे। चर्चा करेंगे जब जब कुछ परिवर्तन होगा इस राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा प्रदर्शन, प्रदेश के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे? जब बात आई है कि प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म की बात आई है, तो जाहिर सी बात है राज्य पर्यटन विभाग को। किसको? राज्य पर्यटन विभाग को ये सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखो, 23 और 24 मार्च 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब सरकार क्या कह रही है कि हम 33 जिलों में 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेंगे। बड़ी समस्या है करंट के मामले में देखें, और एग्जामिनर हो सकता है भी कोई भी पर्सन दे दे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा इसको गहराई में लेने की जरूरत नहीं है। जो खास जगह होगा ना, जैसे कोई खास जगह, उसी का ही पेपर में पूछने का अंदाजा है। बाकी 100 पूछेंगे तो दिमाग खराब कर देंगे, पागल कर देंगे। ठीक है, हमें ये नहीं पढ़ना। हमें मुख्य मुख्य जयपुर, उदयपुर, जोधपुर है या कोटा है, कुछ जिलों के इंपॉर्टेंट हमें याद करने पड़ेंगे। तो 23 और 24 मार्च 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया भरतपुर के अंदर। कहाँ पे? भरतपुर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान में वर्तमान में 4 एग्रो फूड पार्क है। एग्रो फूड पार्क है 4, हमने पढ़ रखे हैं, अलवर, श्री गंगानगर, जोधपुर और कोटा के अंदर। हाल ही में सीएम गहलोत ने किन जिलों में नए फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2 जिलों के अंदर, जैसलमेर और पाली। तो 2 नए कौन से हो गए? जैसलमेर और पाली के अंदर ये खोले जाएंगे। कहाँ पे? जैसलमेर और पाली के अंदर खोले जाएंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पाली बार बार आ रहा है। पाली क्या बनेगा? संभाग बनेगा। जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ? बाकी मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो नई पुस्तक आ रही है अभी, ये पुस्तक आ रही है 3-4 दिनों में, अगले 3-4 दिनों में आ जाएगी। मान के चलो आज 26 है, 1 अप्रैल के आसपास अपनी पुस्तक, 1 अप्रैल क्या पहले ही आ जाएगी ये पुस्तक। तो इसमें मैंने आर्थिक समीक्षा, राज्य का बजट है, शुद्ध सार जो भी अपनी पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट सारी चीजें, नीतियां हैं, योजना, खेल परिदृश्य, पुरस्कार, अपने युद्धाभ्यास, सब इसके अंदर अपलोड कर दिए। तो आप इसको निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। 3-4 दिनों में पुस्तक पूरे बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। राज्य ईओआरओ का एग्जाम है, पीटीआई सेकंड ग्रेड, ईओआरओ, पीटीआई सेकंड ग्रेड, सूचना सहायक और पीटेड, ये तीनों के लिए तो ये रामबाण साबित होगी, ये ध्यान रखना। पूरा एकदम शानदार तरीके से कलेक्शन इसमें किया गया है। तो क्या भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। और अभी कल परसों मैंने बताया था भारत और मिस्र के बीच, ये सिंगापुर में जैसलमेर के अंदर भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन है। कहाँ हुआ था? जैसलमेर के अंदर। वो भी याद रखना, ये दोनों अभी ताजा है, दोनों ही पेपर में आएंगे। इससे पहले ग्रुड 7 हुआ था भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? अभी घोषणा हुई है बजट के अंदर, तो ये सीकर में किया जाएगा। और सीकर में जब भी नाम आए, अपने को याद रखना है, सीकर में नाम आए नीम का थाना, याद ही रखना है। क्या याद रखोगे? पढ़ते हो ना, नीम का थाना तहसील गणेश्वर सभ्यता, अब ये नीम का थाना जिला बनेगा। किस जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई? अब कितनी बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्विज मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, यस्टरडे रिवीजन मैंने करा दी, पीडीएफ मैंने दे दी, डेली मैंने करवा दिया वीकली।
ठीक है। फिर मंथली। बायोलॉजिकल पार्क वर्तमान में 4 है। बायोलॉजिकल पार्क का मतलब जैविक उद्यान। पहला कहाँ पे है? सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। दूसरा माचिया सफारी पार्क। तीसरा नारगढ़। चौथा अबेड़ा पार्क कोटा। पांचवा और छठा अभी प्रस्तावित हो चुके हैं। कहाँ पे? एक बीकानेर में, एक अजमेर में। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण किस पर किया जाना प्रस्तावित है? राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का जो नामकरण है वो किस पर किया जाना है? तो श्री गुरु जम्बेश्वर के नाम पर। राज्य के कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत राजस्थान सिविल सर्विसेज अपलेट ट्रिब्यूनल की स्थायी पीठ कहां खोलने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है जोधपुर के अंदर। गुजरात में सीनियर कंपाउंड के आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? गुजरात के अंदर सीनियर कंपाउंड की आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप हुई, उसमें राजस्थान के रजत चौहान है। अब रजत चौहान ने तीरंदाजी है, आर्चरी का मतलब तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में हुई चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जलीय जीवों की गणना में जलीय जीवों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? ये चंबल जो घड़ियाल है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, एकमात्र जलीय अभयारण्य है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो इसमें देखो डॉल्फिन बढ़कर 96 हो गई, मगरमच्छ बढ़कर 878 हो गई, घड़ियाल बढ़कर 2108 हो गई। उपयुक्त सभी। अब ये आंकड़ा है, ये याद रखना। बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में थार श्री और थार सुंदरी का खिताब क्रमशः किसने जीता? बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन होता है, जैसे मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर फिक्स है। तो इसमें थार श्री और थार सुंदरी का खिताब किसने जीता? तो थार श्री बने विक्रम सिंह सोलंकी और थार सुंदरी का खिताब जीता कोमल सिंह। ये दूसरी, ये बीकानेर की है। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? तो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाया जा रहा है अपने जो पुराना विधानसभा भवन है जयपुर, वहां पे। 17 मार्च 2023 को जिला स्तरीय कौशल रोजगार उद्यमिता मेला का आयोजन किस जिले में किया गया? ये शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग बता दिया था, डूंगरपुर इसका उत्तर है। 17 मार्च 2023 को जिला स्तरीय कौशल रोजगार उद्यमिता मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? डूंगरपुर। राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? ये बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान की तो पहली है और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, ये कहां खुलेगी? जामडोली जयपुर में। और किस नाम से? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर के अंदर महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी खुलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 25 महिला वर्ग में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने। और पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग के अंदर अपने रजत पदक जीता है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में डिजिटल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में डिजिटल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्थापित किया जाएगा? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। वर्तमान में इसके जो कुलपति है, वर्तमान में इसके जो कुलपति है तो एक महिला है और उनका नाम है प्रोफेसर सुधीराज। भारत की परमाणु सहेली जिन्हें नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, इनका नाम है डॉक्टर नीलम गोयल। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो रेल मार्ग की कुल लंबाई है 6019 किलोमीटर अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 13 जुलाई 2022 को। 13 जुलाई 2022 को राजस्थान खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य है और ये सस्पेंस बना हुआ है। डॉक्टर सारे हड़ताल पर बैठ के, सारा सिस्टम अस्त व्यस्त है फिलहाल राजस्थान के अंदर। ये विधेयक देखो इसमें क्या परिवर्तन होता है, कुछ मैंने फैक्ट बताए थे ना कि सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, इमरजेंसी में ये करेंगे, वो सारे हैं। अब देखो सरकार क्या बदलती है, इस पर दोबारा फिर हम चर्चा करेंगे। तो राइट टू हेल्थ इतना तो जरूर है भी बदलाव कुछ होगा, लेकिन ये बिल पारित हो गया, पहला राजस्थान बना है।
राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित किया गया। बहुत शानदार है। अपने राजस्थान के अंदर दो स्किल यूनिवर्सिटी है, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र की है और एक सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र की है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की स्किल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बनेगा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया। 20 मार्च 2023 को। ये पूरे फैक्ट के साथ रोज 8 बजे क्लास आती है, देख लिया करो। यहाँ ये रिवीजन क्लास है। राज्य में सड़कों के बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आईटीएमएस। आईटीएमएस। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन क्रियान्वयन के लिए गठित किस जिला प्रथम स्तरीय समिति ने मनोनीत किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरोही। क्या नाम है। सिरोही। मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित करके देश में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है। मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित करके देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर आ गया। अपना राजस्थान। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण किस जिले में किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण अजमेर में किया गया। राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है। तो या तो इंदिरा फंड बनेगा या राजीव फंड बनेगा। हो सकता है जादू फंड बन जाए, लेकिन जादू इतना काम नहीं करेगा फंड में, कहीं जादू में ही गायब हो जाए, इसलिए राजीव फंड बनेगा, ये याद। 20-22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत शानदार प्रश्न है। शानदार क्या, ये तो पक्का आएगा, पक्का। ठीक है, पक्का जिसको कहते हैं ना, पक्का ही। जोधपुर। सांसद सीपी जोशी। अब ये मत समझना राजस्थान में 2 सीपी जोशी हो गए। कितने हो गए। 2। जी हाँ, 2 जयपुर का भाग हो गया, जी हाँ जोधपुर का 2 भाग हो गया। नहीं, ये सीपी जोशी 2 है। ये सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद है। और वो जो सीपी जोशी ये भाजपा के हैं, वो कांग्रेस के हैं, वो 15वीं विधानसभा के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, सीपी को नाम भी चंद्र प्रकाश है, दोनों ही चंद्र प्रकाश है। सीपी जोशी ये चित्तौड़गढ़ भाजपा सांसद है, जिन्हें भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया राजस्थान में। और वो जो नाथ द्वारा से विधायक है कांग्रेस के, वो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। तो ठीक है, 2-2 है, ध्यान रखियो। 2। राज्य सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतर जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी। कितनी कर दी। 5 लाख। एक दिन मैंने आपको कहा था ना पिछले साल कि सरकार मनन कर रही है कि इसको 25 लाख करेगी 5 लाख से, लेकिन सरकार ने इस बजट में क्या किया, इसको 10 लाख कर दिया। 5 लाख। और वही मैंने बताया था ना कि 5 लाख 10 लाख कर दिए। 10 लाख एक साथ नहीं देंगे। 5 लाख तो दोनों के खाते, लड़का लड़की जो होगा, मैं बता देता हूँ। इसका अंतर जातीय विवाह का मतलब क्या होता है, एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग के बीच जो अंतर जातीय विवाह होता है उसको कहते हैं। और उसमें 10 लाख है। 5 लाख तो दोनों का संयुक्त खाता होगा उसमें देंगे। और मैंने कहा था ना, एक के खाते में नहीं डाले जाएंगे, संयुक्त का होगा ना, तो ये तो एक लेके फिर भाग जाएगा। और 5 डिपॉजिट कर दी जाएंगे अगले 8 साल के लिए। राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर कितनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सुखद दाम्पत्य यानी 80% जिनका दिव्यांग हुआ या कोई इस प्रकार के होते हैं विशेष योग्यजन, उनके साथ शादी करते हो आप, तो सरकार पहले 50,000 रुपए दे देती है, अब सरकार ने कहा 5 लाख रुपए देंगे। 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो हमारे राजस्थान के ग्रामीण व पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा। 19-21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। यह भी पक्का आएगा प्रश्न में, जयपुर के अंदर किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 24 और 26 मार्च 2023 को मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया। तो सीधी सी बात है, मेवाड़ का नाम है उदयपुर। राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। यह लगभग देश का कितने प्रतिशत उत्पादन कर रहा है, तो 15%। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कार मिला। ये बहुत शानदार प्रश्न है। 8 जिलों को मिला। आपको पता है राजस्थान के अंदर निक्षय संबल योजना चल रही है टीबी के लिए, जिसमें जो रोगी है उसको 500 रुपए सरकार आर्थिक सहायता भी दे रही है। और 2025 तक हमारे देश को टीबी मुक्त करना है। ठीक है, टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा मुहिम भी अपनी चल रही है। 15 अगस्त 2022 से ग्रामीण क्षेत्र से शुरू हुआ है, जिसमें सीकर जिला अव्वल बिरात।
राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बहुत बड़ा नाम है अपने राजस्थान में। राजस्थान के जयपुर जिले के किसान और शिक्षाविद हैं, किसान और शिक्षाविद शिक्षक हैं सुरेंद्र अवाना जी। गोवा में योनेक्स सनराइज मास्टर वेटेरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में एक स्वर्ण और एक रजत पदक किसने जीता? हिमानी पूनिया ने जीता। 25 और 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो ये कल तक चलेगा। ये प्रश्न भी पक्का आएगा इस वीडियो के अंदर, है ना। 4 से 5 प्रश्न ऐसे आए जो आने वाले एक साल तक किसी भी एग्जाम में पक्के आएंगे, 100% आएंगे। देखो, ठीक है। और मैंने जो ये पुस्तक है ना अपनी, इस पुस्तक की खासियत मैंने क्या किया है कि जनवरी फरवरी और मार्च का पूरा फैक्ट डाल दिया, पूरे फैक्ट के साथ। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इन 6 महीनों का ऑब्जेक्टिव डाल दिया, ताकि आप सरसरी नजर से सबको देख सके। छोटी सी ज्यादा बड़ी बुक नहीं बनेगी, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। तो ये भी कहाँ पे? जोधपुर में। सीएम गहलोत ने 24 मार्च 2023 को हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के नाम पर किन सड़कों का नामकरण किया है? तो ये किया है निवाई टोंक, जोगनेर जयपुर और जयपुर शहर उपयुक्त सभी। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादों की श्रेणी के तहत राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिष्ठित राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अब 21 का मतलब ये नहीं है कि ये पुराना है, अब 23 में मिला है, अब ताजा मिला है 21 वाला। तो मुकुट बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल को। किस जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा हुई है? तो दोबारा आ गया, पढ़ ही लिया अपने बीकानेर और अजमेर के अंदर। ये आज के प्रश्न थे, सुबह दिन नहीं पाए थे, अब आपको ये क्लास दे दी, लेकिन कंटिन्यू जो हमारी क्लास बनती रहती है। आप सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लो। एक तो राजस्थान अध्ययन की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, रोज शाम 6 बजे टेस्ट होता है। किसको छोड़कर? संडे को छोड़कर। टॉपिक वाइज पहले भूगोल, अब कला संस्कृति शुरू हो चुकी है, फिर इतिहास राजनीति, और नया पैटर्न जब भी कभी आएगा 6 महीने या कभी, उसको भी हम दोबारा उस पर करवाएंगे। एक साल तक आपको मिलता रहेगा, एक साल तक राजस्थान जी की। और जो शाम को 9 बजे क्लास आती है ना, अब एक बार रोक दी है, हमारा डिजिटल पैनल तैयार हो रहा है। आपको काफी दिनों से आपको इंतजार था कि हम कब डिजिटल बोर्ड पे आए, तो 1 अप्रैल से भगवान और आप सभी का आशीर्वाद सपोर्ट रहा, तो 1 अप्रैल से डिजिटल बोर्ड पे आपको क्लासें देगी, खूब सारी क्लासें देगी। आप कहोगे उसकी हम क्लास देंगे, तो उस समय होगी। और एक राजस्थान करंट अफेयर्स की पूरे साल की 100 रुपए की टेस्ट सीरीज है। वीकली, ये जो वीकली देता हूँ वो टेस्ट मिलेगा, मंथली कोई भी मुख्य चीजें सारी इसमें आपको मिलती रहेगी। तो आपको पूरे साल करंट अफेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, और करंट का प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा, ये भी है। बाकी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज चल रही है। सारी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है नानक क्लासेस पे। सिलेबस डाल दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी तारीख को कौन सा टेस्ट होगा, किस टॉपिक का, विद उनके टेस्ट की पीडीएफ वहां पे आपको मिल रही है। तो आप पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें, बस आपकी कमी रह जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।